पहली चीज तो बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज, राजनीतिक फैसला रोज नहीं लिए जाते, बहुत सोच समझ करके ऐसे फैसले कभी कभी लिए जाते हैं। बहुत पहले मैंने एक बार फैसला लिया था, जब सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब के मिशन और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन के रास्ते से हटी थी। उस समय मैंने एतराज जताते हुए पहले तो उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया, नहीं आई तो मुझे बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का मजबूर होना पड़ा। और उसके बाद जैसे ही मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ा था, मोदी जी का एक बयान मुझे याद आया, जब उन्होंने बयान दिया था कि लोग मुझको नीच इसलिए कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं। मैंने सोचा, जब मोदी जी जैसा एक बड़ा नेता पिछड़ों की दुहाई दे रहा है तो इसका मतलब उनके दिल में भी पिछड़ों का दर्द होगा। मोदी जी के पिछड़ों की दुहाई देने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था, ये सोच समझ करके कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बदल गया, नीति बदल गई होगी, लेकिन यहां पर काम करने के बाद पता लगा चेहरा जरूर बदल गया लेकिन चरित्र और नीति नहीं बदली। इसलिए मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में अपनी सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन बड़े ही मनोयोग और संयम के साथ मैंने किया। दलितों, पिछड़ों या प्रदेश की जनता के हितों के खिलाफ जब भी कोई फैसला आया, उचित स्थान पर मैंने अपनी बात मजबूती से रखी। समय समय पर राष्ट्रीय नेतृत्व को भी अवगत कराया, लेकिन बात करने के बावजूद भी उस पर तवज्जो न दिए जाने के नाते मैं उस अपमान के कड़वे घूंट को पीता रहा। और आज ये उचित अवसर आया जब नया जनादेश लेने की बारी आई, निर्वाचन आयोग ने तिथियों की घोषणा किया, तो मैंने सोचा कि 5 साल भाजपा कुशासन और गलत नीतियों का शिकार जो प्रदेश की जनता को होना पड़ा है, आगे इस दौर से उसे न गुजरना पड़े, इसलिए समय रहते हम इस्तीफा देकर के उत्तर प्रदेश की जनता को भी सजग सावधान कर दें और भारतीय जनता पार्टी की विदाई का रास्ता भी तय कर दें। नहीं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये बताइए, नहीं मैं समझ गया मंत्रिमंडल में आपने छोड़ा, इस्तीफा दिया, लेकिन छोड़ने की वजह क्या रही? क्या आपने भाजपा में देखा, यूपी की सरकार में देखा, जो आपको लग रहा था कि ये लोग गलत कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि आपको आपके बेटे के लिए टिकट चाहिए थी, बेटे को दे नहीं सकते थे, आपकी बेटी पहले से ही सांसद है, इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले गए। क्या आपको अपने परिवार वालों को टिकट दिलानी थी, बीजेपी नहीं दे रही थी क्योंकि वहां पे इतने सारों को टिकट नहीं मिल सकती? क्या ये वजह थी, या कुछ आपने दिक्कतें देखी बीजेपी में जो आपको लगा कि ये काम गलत कर रहे हैं? क्या रहा, वजह क्या रही? ये तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं, आप सीनियर पत्रकार हैं, ये तो आप भारतीय जनता पार्टी नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जिसके पीछे लाखों का हुजूम खड़ा हो, उसके लिए एक बेटी एक बेटा का क्या मतलब होता है? और हजारों नौजवान मेरे बेटे से भी बड़े हैं। इसलिए छोटी सोच के लोग छोटी बात करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों का जो आरक्षण मारा जा रहा है, क्या लोग अंधे हैं, देख नहीं रहे हैं क्या? 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य लोग भर्ती कर दी गई। सारे राजकीय मेडिकल कॉलेज में बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना विज्ञापन निकाले, एक लाइन का प्रस्ताव लेकर के कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाए गए, इसलिए सामान्य लोगों की सामान्य पदों से, सामान्य लोगों में से इन पदों पर भर्ती कर दी जाए, और यही प्रस्ताव लाकर कर भी दिया। मैंने कैबिनेट में विरोध भी किया, उसके बावजूद उस नियुक्ति पर रोक नहीं लगी। इसके साथ ही साथ आज सारे सरकारी संस्थानों को केंद्र सरकार बारी बारी से निजी क्षेत्रों में दे रही है। सारे केंद्र की संस्थाएं जब निजी क्षेत्र में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां देंगे? क्या इसको लोग अंधे हैं, देख नहीं रहे हैं क्या? सबके दिल दिमाग में गोबर भरा है क्या? इसलिए अगर कोई सही बात करे तो बेटी और बेटा के दुहाई देंगे, ये अपने पाप को नहीं देखना चाहते,
ये अपनी गलतियों पर प्रायश्चित नहीं करना चाहते? अगर नहीं करना चाहते हैं तो मैं इनको प्रायश्चित करने के लिए मजबूर कर दूंगा। 14 साल का वनवास मेरे कारण इनका टूटा था, फिर से इनको मैं वनवास भेजने के लिए मजबूर करूंगा। और इनको बहुत बड़ा घमंड है कि ये बहुत बड़े 30 बार खाए हैं, बार बार जनता की आंख में धूल झोंक करके सरकार बनाएंगे। कैसे बनाते हैं मैं खुद इनको चुनौती देता हूं, और इनको आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसी पटकनी दूंगा कि भारतीय संविधान से खिलवाड़ करना भूल जाएंगे। बाबा साहब के विचारों के साथ जो मजाक कर रहे हैं, उनके दिया गया आरक्षण की व्यवस्था को ये खत्म कर रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को, पिछड़े वर्ग के आरक्षित जगहों पर सामान्य लोगों की भर्ती कर रहे हैं। मैं इनको हैसियत बता दूंगा, और अगर इस्तीफा दिया हूं तो अनाप शनाप बात करके बात को बहकाना चाहते हैं और साथ ही साथ लोगों को भड़काना चाहते हैं, मैं इनकी सारी कलई खोल के रख दूंगा।